So we are here, students, to understand the very important part of the chapter preparation of deceased partners capital account. सीखेंगे हम इसमें 6 मार्कर एंड 4 मार्कर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर में सिंगल पार्टनर का अकाउंट सबसे कॉमनली पूछा जाता है बोर्ड्स में। सेम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे द प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर हु डाइड। ओके, लास्ट सेशन में आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीख ली है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड a proper 4 to 6 marker question where we are going to learn the preparation of deceased partners capital account. ये अकाउंट फर्म बनाती है फॉर द पार्टनर हु डाइड, ओके, टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू डिसीज पार्टनर। Executors are the legal hires or legal personal representatives who are the eligible people for receiving his money on behalf of the deceased partner. तो सबसे पहले डिसीज पार्टनर के फैमिली मेंबर्स को किस चीज की एलिजिबिलिटी बनती है? बैलेंस ब्रॉट डाउन द कैपिटल गिवन इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले हम जो लेते हैं दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल गिवन इन बैलेंस शीट। ओके, कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी है सबसे पहले वो लिखेंगे। इट कैन बी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑल्सो चिल्ड्रन, इट कैन बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यूजुअली इट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नंबर 1, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर ने अपना करंट अकाउंट भी मेंटेन करा हो, तो पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस भी यही ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाता है करंट अकाउंट। देन कम्स, अगर फर्म ने ऑन द डे ऑफ डेथ, क्योंकि डेथ अपने आप में एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अगर किया गया है उस दिन और रिवैल्यूएशन पर गेन आया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो डिसीज पार्टनर का गेन है उसका शेयर हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। राइट, देन कम्स, अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो कि लायबिलिटी साइड पर है, प्लीज रिमेंबर लायबिलिटी साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द क्लेम, क्लेम सेटल करने के बाद, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आफ्टर मीटिंग द लॉस। ये सब करने के बाद अगर कुछ बचता है रिजर्व में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन या WCR में, तो वो भी हम उसमें से शेयर निकालते हैं डिसीज पार्टनर का और डिसीज पार्टनर को दे देते हैं। राइट, देयर आफ्टर व्हाट कम्स नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। क्या क्या सीखना है हमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट मी चेंज द कलर। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिस स्टैंड्स फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, जो हमने आपको अपने प्रीवियस सेशन में सिखाया है, इसके फर्स्ट सेशन में, कि अगर पार्टनर्स अपना रिमेनिंग पार्टनर्स अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में एंट्री क्या आती है, गेनिंग पार्टनर्स टू डिसीज पार्टनर। अगर रेशो चेंज हो जाए तो हम बाय P&L सस्पेंस नहीं लिखते, हम बाय गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहां पर लाकर लिख देते हैं। जैसे कि अगर B की डेथ हुई तो A और C के अकाउंट्स यहां पर क्रेडिट हो जाएंगे उसके अकाउंट में विद द शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ रेशो चेंजेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए ये एंट्री भी हो सकती है इफ न्यू रेशो इज गिवन, इफ न्यू रेशो इज गिवन, अगर न्यू रेशो गिवन हो तो उसको भी हम यहीं पर ही हम पोस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, रिजर्व, P&L, WCR, P&L सस्पेंस, और P&L सस्पेंस की जगह गेनिंग टू डिसीज पार्टनर एंट्री आती है कब, जबकि पार्टनर की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स किसी और रेशो में अपनी न्यू रेशो को कंटिन्यू करें फ्यूचर में बिजनेस के। इंडिविजुअल आइटम्स भी हम अभी देखेंगे, लेकिन पहले आप एक बात और देखो कि बाय गेनिंग पार्टनर्स, मैं इसको और भी डिफरेंट कलर से मेंशन करता हूं ताकि आपको याद रहे। सबसे कॉमन मिस्टेक अगर कोई है 12th क्लास के स्टूडेंट के हाथ से होने वाली, तो वो यही है। क्या है वो मिस्टेक? बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड आता है फॉर शेयर ऑफ गुडविल, कभी भी बाय गुडविल नहीं आता। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स कि 90% स्टूडेंट जो रॉन्ग कर रहे होते हैं अपना डेथ का क्वेश्चन, वो लोग बाय गुडविल लिख रहे होते हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट राइट गुडविल, राइट बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि गेनिंग पार्टनर्स पे ऑफ करते हैं अपनी गेनिंग रेशो में, तो कभी भी ऐसा लाइफ में हो ही नहीं सकता कि बाय गुडविल वर्ड आ जाए। इट्स इम्पॉसिबल। ओके, तो डोंट मेक दिस इम्पॉसिबल पॉसिबल फॉर गॉड सेक। यहां कोई गलती ना करना पेपर में, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। आफ्टर दैट अब हमें एक पॉइंट और सीखना है। अगर सपोज करिएगा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर अगर कोई एग्रीमेंट है पार्टनर्स में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम पे कर देंगे डिसीज पार्टनर को अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मंथ्स। या इसी तरह से अगर कोई सैलरी वगैरह या कोई कमीशन वगैरह पर कोई एग्रीमेंट है तो वो भी हम उसको दे देंगे। अब जो पॉइंट आपने सीखना है, मैक्सिमम लेवल पे अगर हम जाते हैं इस चैप्टर के, तो मैक्सिमम लेवल पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखो
कि अगर कोई लोन लायबिलिटी साइड पर गिवन है, यानी कि लोन टू फर्म है, ये लोन बाय डिसीज पार्टनर टू फर्म, लोन टू फर्म है बाय डिसीज पार्टनर, जिसकी डेथ हुई है। अगर फर्म ने कोई लोन लिया था उस पार्टनर से जिसकी डेथ हो गई है, तो वो लोन टू फर्म बाय डिसीज्ड पार्टनर, जो भी डिसीज पार्टनर का लोन है, ठीक है, जो डिसीज पार्टनर का लोन है, ये वाला लोन जो है बिना कहे, बिना किसी से पूछे आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पर। उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस लोन पर इंटरेस्ट भी देना कंपलसरी है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट देना कंपलसरी है? 6% पर एनम। ये आपने फंडामेंटल चैप्टर में सीखा है, चाहे वो कहे या ना कहे, इंटरवीनिंग पीरियड के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है। इट इज कंपल्सरी टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आप 6% के रेट से उतने मंथ्स का कैलकुलेट करके दे सकते हो, राइट। इसके लिए पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना था। दिस यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन योर ओन। डेबिट साइड पर क्या क्या आ सकता है? अनडाउटेडली सबसे पहले हर वो आइटम जिससे कैपिटल कम होगी, सबसे पहले क्या आएगा? ड्राइंग्स। और ड्राइंग का रिलेटेड आइटम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एब्सोल्युटली राइट। तो ये तो हमारे सबसे कॉमन आइटम्स हैं डेबिट साइड के। और क्या आ सकता है? अगर हमें एसेट साइड पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, दिस इज ऑन एसेट साइड। ओके, जो एसेट साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस है वो डेबिट साइड पर आएगा। और क्या आ सकता है? अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह शेयर ऑफ लॉस आ गया, तो टू पी एंड एल सस्पेंस डेबिट में आएगा। प्लीज रिमेंबर, शेयर ऑफ लॉस, अगर डिसीज पार्टनर का इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, अगर उसका वो अमाउंट बेस रखा गया है जिस अमाउंट को नेगेटिव फिगर दिखाई गई है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर उसको लॉस में शेयर देना होगा और डेबिट पर आएगा। एसेट साइड पर कभी कभी हमें लिखा होता है एक वर्ड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज अ लॉस फॉर द फर्म, डेबिट साइड पर उसका शेयर लिखा जाएगा। एक थोड़ा सा अनकॉमन आइटम है लोन टू पार्टनर। अगर लोन टू पार्टनर, अगर डिसीज पार्टनर जिसका डेथ हुआ है, अगर फर्म ने उसको लोन दिया, लोन टू पार्टनर, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाय फर्म, अगर ये लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है, तो डेफिनेटली उसकी कैपिटल को डेबिट करा जाएगा, क्योंकि फर्म उससे पैसे वापस लेगी उसके फैमिली मेंबर से, तो उसके डेबिट पर डाल देगी अमाउंट। लेकिन इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। यस, अगर लोन फर्म ने लिया है तो उस पर 6% इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है। ओके, अब ये आपका कंप्लीट ग्लांस पर है, आपके देख सकते हो आप स्क्रीन पर सारे आइटम पॉसिबल जो 12th क्लास के हमने लिखने की कोशिश कर दी है। कोई अगर रह जाए तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अदरवाइज दिस इज द मैक्सिमम आइटम्स विच आर वेरी वेरी कॉमन एंड विच आर यूजुअली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। ओके, आफ्टर दैट इफ द क्रेडिट साइड एक्सीड्स, तो डेबिट साइड पर बचने वाला बैलेंस डिसीज पार्टनर के कहाँ जाता है? फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में, यानी कि एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। दिस इज ऑलवेज द बैलेंसिंग फिगर। अब आपके माइंड में होगा क्वेश्चन कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये एग्जीक्यूटर साइड आ जाए? अनडाउटेडली 100% पॉसिबल। तो अगर एग्जीक्यूटर का बैलेंस, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां आएगी और एग्जीक्यूटर का अकाउंट इधर की तरफ आ जाएगा। इट कैन कम इधर साइड, टू एग्जीक्यूटर और बाय एग्जीक्यूटर, डिपेंड्स कि टोटल कहाँ का एक्सीड कर रहा है। एम आई क्लियर चिल्ड्रन? द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सारे पॉइंट करा दिए। अब भूलना नहीं है इसको, 3-4 बार वॉच करना है और एक बार लिख कर भी देखना है इसको। अब टाइम फैक्टर किस किस में लगेगा? ऑन विच आइटम्स टाइम फैक्टर इज एप्लीकेबल? टाइम फैक्टर कहाँ कहाँ लगेगा बताएं मुझे आप। रिवैल्यूएशन में कभी टाइम नहीं लगता। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर इज एप्लीकेबल ऑन व्हाट आइटम्स? कहाँ कहाँ हमें टाइम फैक्टर लेना है? टाइम फैक्टर इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? नंबर 1, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो तो आपने लास्ट सेशन में देख ही लिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट में हम टाइम लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर निकाल सकते हैं। और किस बेसिस पर निकाल सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर निकाल सकते हो। और दूसरा बेस क्या बताया था आपको लास्ट सेशन में? लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर निकाल सकते हो। और तीसरा बेस क्या बताया था? सेल्स बेसिस पर निकाल सकते हो। सेल्स में तो नॉर्मली हम टाइम नहीं लेते, लेकिन एवरेज प्रॉफिट में और लास्ट ईयर के प्रॉफिट निकालने के लिए हम टाइम लेते हैं। यानी कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स अपॉन 12। और यहाँ पर लास्ट ईयर प्रॉफिट और वही कर देंगे मल्टीप्लाई इनटू शेयर इनटू मंथ्स अपॉन 12। अब ये मंथ्स कौन से होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मंथ्स अपॉन 12? मंथ्स रेफर्स टू टाइम गैप बिटवीन, क्या बताया है आपको? टाइम गैप बिटवीन व्हाट? बैलेंस शीट डेट, लास्ट बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ डेथ, एंड डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ। जैसे कि अगर बैलेंस शीट क्लोज हुई हमारी 31 मार्च 23 को और पार्टनर का डेथ होता है 1 जुलाई को, तो कितने मंथ्स का टाइम हो गया हमारा इसमें? अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि 1 जुलाई को डेथ हुआ है, तो 3 मंथ्स, 3/12 इज द टाइम गैप। ओके, तो एक तो हम टाइम लेंगे किस पर? टाइम इज एप्लीकेबल फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, नंबर 1। दूसरा टाइम किस पर एप्लीकेबल होगा? टाइम हमारा कंसीडर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम।
और कहाँ निकालेंगे टाइम को हम? सैलरी के लिए भी टाइम लेना पड़ सकता है हमको, बहुत रेयर होता है सैलरी, बट सैलरी है तो पता होना चाहिए कि टाइम देना पड़ेगा उसमें। और एक है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया था फर्म को, तो उस पर भी इंटरेस्ट जो निकलेगा वो हमेशा टाइम बेसिस पे निकलेगा, जितने मंथ्स उसका कैपिटल बिजनेस में लगा रहा, राइट। तो ये 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तो जो अपने रूल्स हैं, एट द बिगिनिंग, एट द मिड, और डेट ना दे रखी हो तो 6 मंथ्स, वो सब लगेगा लगेगा आईओडी में। आईओडी की टेंशन मतलब आप, माइंड में आ रहा होगा कि सर आईओडी पर भी तो टाइम एप्लीकेबल होता है। ऑब्वियसली आईओडी पर भी टाइम एप्लीकेबल होता है, बट इट इज हैविंग इट्स ओन रूल्स। ओके, तो मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन 5 आइटम्स को याद रखिएगा जहां पर टाइम की एप्लीकेबिलिटी रहती है, राइट स्टूडेंट्स। होप दिस इज ऑल क्लियर। और जनरल एंट्री अगर बनाने को आ जाए, तो जैसे रिवैल्यूएशन है तो ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स। रिजर्व है तो तीनों के लिए है, रिजर्व टू ऑल पार्टनर्स। पी एंड एल सस्पेंस है एक पार्टनर के लिए है, तो पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर। गेनिंग टू डिसीज, ये हमारी नॉर्मल एंट्री है गुडविल की। गेनिंग टू गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, गुडविल के लिए भी वही एंट्री होगी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए तो उसके लिए भी एंट्री वही होगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। आईओसी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू डिसीज पार्टनर, सैलरी टू डिसीज पार्टनर, ये सब नॉर्मल एंट्री बन जाएंगी। और लास्ट एंट्री होगी डिसीज पार्टनर टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स। तो दीज आर द सिंपल एंट्रीज विच वी विल डू इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन। टाइम हम कम यूज करते हैं अपना इसमें, और हम क्विकली क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं अपने, कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी बुक से है, 27th क्वेश्चन, पेज नंबर आप देख लो ओपन करके, 6.32। प्लीज बी रेडी। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ट्रिशा, अनीशा एंड ऋषिका, दीज आर द 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एज 2:1। तीनों की बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च को। बैलेंस शीट में देखो आप, कैपिटल गिवन है ट्रिशा, अनीशा और ऋषिका की। जनरल रिजर्व गिवन है, यहीं आप अलर्ट हो जाओ कि ये मेरे को नहीं भूलना, इसका शेयर देना है। क्रेडिटर्स, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश एट बैंक। ट्रिशा डाइड ऑन 31 जुलाई, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए, एक रिजर्व वाला याद रखना है, एक डेट याद रखनी है, अप्रैल 1 से लेकर, क्योंकि 31 मार्च को तो बैलेंस शीट बन गई, और ट्रिशा की डेथ होती है 31 जुलाई को। तो हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स का सर्वाइवल पीरियड है, जो इंटरवेनिंग पीरियड है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू, एक तो एग्जीक्यूटर्स को क्या मिलेगा? उसका कैपिटल। सैलरी मिलेगी 15,000 पर क्वार्टर की रेट से चलेगी। शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट, सिंपल है। शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। यस, लास्ट ईयर का प्रॉफिट का बेस लेना है किसमें? शेयर ऑफ प्रॉफिट में। ट्रिशा विड्रू 20,000 ऑन फर्स्ट में, विड्रू फॉर पर्सनल यूज। और विड्रू फॉर पर्सनल यूज का क्या मीनिंग होता है? विड्रू फॉर पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग्स showing your workings clearly prepared Trisha capital account to be rendered to her executor। CBSE 2023 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। लेटेस्ट क्वेश्चन, 6 मार्कर। ओके, तो हाउ टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एग्जाम में आप कैसे करोगे? फॉर्मेट बनाओगे और टॉप पर ट्रिशास कैपिटल अकाउंट आप लिख देंगे। एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को आता है नॉर्मली डेथ में, जो कॉमन क्वेश्चन है। आने को तो बोर्ड कैन आस्क एनीथिंग, बट यस, वेरी यूजुअल क्वेश्चन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लाइक प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट ऑफ द डिसीज पार्टनर। सो ट्रिशा का कैपिटल अकाउंट बैलेंस हमको गिवन है क्वेश्चन में, लाइबिलिटीज में, हमने वहां से कॉपी कर लिया, बैलेंस गिवन था। अब बैलेंस के बाद आप जो चीज पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप को पहले क्लीन कर लो अपनी। पार्टनरशिप में बैलेंस शीट में, सॉरी, बैलेंस शीट में हमें रिजर्व दे रखा है, तो रिजर्व को हम अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रिजर्व हमको दे रखा है चिल्ड्रन 50,000। छोटा सा वर्किंग नोट हम नीचे बनाते रहेंगे, ताकि हमें पता रहे कि हमें कैसे कैसे चलना है। तो रिजर्व अगर आप देखो कि 50,000 का जनरल रिजर्व है, तीनों पार्टनर बिजनेस में है, 2:1 वाले हमारे इसमें, और फर्स्ट पार्टनर ट्रिशा है, जिनका शेयर है 2/5। तो 2/5 करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। ये क्या आ गया? रिजर्व में शेयर आ गया। नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम्स। तो रिजर्व को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वी कैन इजीली पोस्ट रिजर्व, या आप सारे आइटम्स को पहले कैलकुलेट कर लें फिर पोस्ट कर लें, ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। रिजर्व। अब बैलेंस शीट में हमारे पास कोई आइटम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। टाइम हमें पता है कि 31 जुलाई को डेथ हुआ है, तो 3 महीना लेके चलना है। अब सैलरी पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हुआ है। सैलरी पर इसने हमसे कहा कि सैलरी इज बेसिकली 15,000 पर क्वार्टर देकर छोड़ दी। एक क्वार्टर, क्वार्टर किसे कहते हैं? 1/4 को। और 12 मंथ्स का 1/4 कितना होता है स्टूडेंट्स? 3 मंथ्स। तो यानी कि 3 मंथ्स की सैलरी, सैलरी 15,000 है 3 मंथ्स की। 3 मंथ्स मतलब पर क्वार्टर, पर क्वार्टर, यानी कि 3 महीने की सैलरी 15,000। अगर मैं पर मंथ सैलरी पूछूं तो कितनी बन के आएगी, बता सकते हो आप मेरे को? 3 मंथ्स की सैलरी इज 15,000, तो एक महीने की कितनी हो गई? सिंपल, 5,000 पर मंथ। तो पर मंथ सैलरी आपको 5,000 गिवन है। अब हमें निकालनी है सैलरी ऑफ ट्रिशा। ट्रिशा ने सर्वाइव करा है 3 मंथ्स के लिए। कैसे पता 3 मंथ्स? कहाँ से निकाला हमने 3 मंथ्स? उसका ये इंटरवीनिंग पीरियड, सर 1 अप्रैल 2022 से लेकर, जब डेथ हुआ है उसका पार्टनर के नेक्स्ट डे से लेकर, और 31 जुलाई। हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स। तो 5,000 रुपीज की सैलरी उसकी बनती है 4 मंथ्स के
उसने वर्क किया हमारे साथ. हाउ मच इज द सैलरी ऑफ द पार्टनर? इट इज 20,000. सो नोट डाउन, बाय सैलरी 20,000. बाय सैलरी विल बी 20,000. इज दैट क्लियर नाउ? परफेक्ट. उसके बाद वो आपसे क्या बोल रहे हैं? शेयर ऑफ गुडविल निकालिए ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. तो ये दोनों वर्किंग्स समझ में आ गई होंगी आपके. अब हमें शेयर ऑफ गुडविल निकालना है. तो शेयर ऑफ गुडविल बोल रहा है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट्स. सबसे पहले हम शेयर ऑफ गुडविल निकालने से भी पहले हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स. लेट अस कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स. हमें 3 प्रॉफिट दे रखे हैं. फर्स्ट प्रॉफिट इज 1 लाख, सेकंड प्रॉफिट इज गिवन 2 लाख इन द क्वेश्चन, एंड द थर्ड प्रॉफिट इज गिवन 1,50,000. तीनों प्रॉफिट्स को आपने लिख दिया. अब इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए सर. 450,000 टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया. डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आ गया? इट इज कमिंग एवरेज 1,50,000. अब गुडविल कैसे निकालोगे आप? गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. सो एवरेज प्रॉफिट्स आर 1,50,000 और वो बोल रहा है ट्वाइस द एवरेज इज द गुडविल. ट्वाइस मींस 3 लाख. अब देखो, आप देख रहे हो और हम यहाँ कर रहे हो. यस यस, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन पेपर में नहीं हो पाएगा अगर आप इसको इंडिपेंडेंट होकर प्रैक्टिस नहीं करोगे. इन एवरी सेशन आई स्पीक दिस लाइन. वाई? टू सेंसिटाइज यू कि पेपर में ये चीजें नहीं हो पाती. यहाँ देखने से समझ में आता है कि हाँ सब कुछ सही है, बट इंडिपेंडेंट करो तो फिर तो आपको बोलते हैं यार ये क्या, इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या सेंस निकल रहा है, तब आप सेंस निकालने लगो. अभी सब कुछ कंफर्टेबल है. सो काइंडली एक बार हमारे साथ साथ करिए और फिर ऑन योर ओन. मीन्स 100% कंफर्मेशन कि आपके पूरे मार्क्स डेथ में आने ही आने. अब गुडविल में से शेयर निकालेंगे डिसीज पार्टनर का. ट्रिशा का कितना शेयर बताया था हमने शुरू में आपको? ट्रिशा का आप शेयर निकाल दो इसमें से. ट्रिशा का शेयर बहुत ही आराम से आ जाएगा निकल के, विच वॉज 2/5 एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. फॉर्म की गुडविल 3 लाख है. हर शेयर इज कमिंग 1,20,000. कौन पे करेगा इस शेयर को? अनिशा एंड रेशिका. तो अनिशा एंड रेशिका विल पे द शेयर टू ट्रिशा. एब्सोल्युटली राइट. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये. खास तौर से इसमें जो सैलरी वाला पॉइंट है, इस पर आप स्पेशल अटेंशन पे करो कि पेपर में आप कैसे करते हैं. यहाँ तो बड़ा आराम से हो गया आपसे सैलरी वाला पॉइंट, बट भैया पेपर में तो करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा ना. अब 1,20,000 है. ओल्ड रेशो थी 2:1. रेशो में कोई इसमें चेंज नहीं दे रखा, तो बस ट्रिशा का शेयर आप कट कर दीजिए फर्स्ट वाले पार्टनर का. 2:1 हमारा रिमेनिंग शेयर है. इसी को हम न्यू और गेनिंग मान लेते हैं. तो इट इज कमिंग 80 एंड 40. तो इस एंट्री को भी अगर आप चाहो तो पूरे कॉन्फिडेंस से पोस्ट कर सकते हो कैपिटल अकाउंट में. किस नाम से? बाय अनीशा कैपिटल अकाउंट, बाय अनीशा कैपिटल अकाउंट एंड बाय ऋषिका कैपिटल अकाउंट. तो प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, इतनी बार कहने के बाद तो कम से कम आपको याद रखना चाहिए एग्जाम में कि बाय गुडविल नहीं होता. बाय गुडविल नहीं होता. इट इज ऑलवेज व्हाट? इट इज ऑलवेज बाय गेनिंग पार्टनर्स. बाय गेनिंग पार्टनर्स, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे वो डेथ हो, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है. और बाय में आकर इसको छोड़ देंगे, डेबिट साइड पर कॉन्ट्रा नहीं बनाएंगे क्योंकि एक ही पार्टनर का अकाउंट बन रहा है. क्योंकि टू ट्रिशा करके अनीशा और ऋषिका में आता है, उनका अकाउंट बन नहीं रहा. लीव इट. गुडविल वाला पॉइंट सक्सेसफुली सॉल्व. और लास्ट पॉइंट रह गया अब आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट. दैट पॉइंट वी विल सॉल्व इट एंड क्वेश्चन खत्म. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट अब आप निकाल कर देख सकते हो. हमसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट. तो क्या फॉर्मूला बताया था हमने आपको लास्ट सेशन में, और अभी टॉपर भी लिखकर बताया है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट में उसका जो शेयर है वो, और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने मंथ्स का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मंथ्स अपॉन 12. तो 3 प्रॉफिट आपको दिए गए हैं, 1 लाख एंड 2 लाख एंड 1,50,000. तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1,50,000 इज द लास्ट ईयर का प्रॉफिट. ईयर ध्यान से देखने होंगे, कई बार ईयर रिवर्स ऑर्डर में भी दे रखे होते हैं. तो देयर यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अलर्ट. और प्रिशा का शेयर है 2/5 एंड शी सर्वाइव फॉर 4 मंथ्स, अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल टू जुलाई 31st. तो 31 जुलाई तक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था. 3 एंड 5 15. 15 से कट करेंगे 30 into 2, कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी 20,000. जस्ट चेक इट आउट. 1,50,000 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15, 10 into 2, 20,000. ओके. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी अब हम ला चुके हैं अपना निकाल कर. वेरी वेरी इजी. और प्रॉफिट के लिए क्या लिखते हैं? बाय P&L सस्पेंस. लेकिन अगर अनीशा और ऋषिका ने अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा होता, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. अगर अनीशा और ऋषिका का न्यू रेशो गिवन होता 3:2, 4:1, 1:1, उस सिचुएशन में पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के बाद गेनिंग टू डिसीज पार्टनर ही एंट्री हमारी आती. ओके. लेकिन न्यू रेशो गिवन नहीं था तो ओल्ड में से ही हमने गेनिंग निकाला और उसी को ही हमने सॉल्व कर दिया. तो उसके लिए P&L सस्पेंस आता है 20,000. और डेबिट साइड पर आने वाला एक ही आइटम क्वेश्चन में गिवन है सर, दैट इज ड्राइंग्स. पर्सनल यूज के लिए कितना मनी निकाला है ट्रिशा ने? हाउ मच मनी शी हैज विथड्रॉन? 20,000. आफ्टर दिस यू कैन मेक द टोटल. टोटल करोगे तो 320, 340, 420, 460 एंड 480. एंड 4,80,000 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 20,000. जितना अमाउंट बचेगा वो जाएगा उनके एग्जीक्यूटर्स में. तो बैलेंसिंग फिगर वी विल पोस्ट टू
Trisha's executor's account, and you are safely in a position to say, yes sir, I got full 6 on 6 or 4 on 4 marks according to the weightage of the question. डन. अब अगर एंट्री करने को आ जाए, देखो मैं वर्बली समझा रहा हूँ आपको, एंट्री पूछी नहीं गई है, लेकिन आपको सीख लो, मेरे साथ साथ लिखते रहो. रिजर्व अकाउंट डेबिट टू त्रिशा कैपिटल, अनीशा कैपिटल, ऋषिका कैपिटल. तीनों पार्टनर्स क्यों सर? जैसे ही डेथ होती है रिजर्व पूरा ब्रेक हो जाता है, तीनों पार्टनर्स को मिलता है. रिजर्व में तीनों पार्टनर्स आएंगे. एक भी लिख दोगे तो मार्क्स तो नहीं करते, लेकिन अगर फुल मार्क्स आ रहे हैं तो कट भी सकते हैं. सैलरी अकाउंट डेबिट टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट. थोड़ा सा नीचे कर दो इसको तो समझ में आ जाए आपके. सैलरी अकाउंट डेबिट टू त्रिशा कैपिटल. अनीशा ऋषिका टू त्रिशा, ये तो एंट्री हमने नीचे बना ही ली थी. और पी एंड एल सस्पेंस टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट. अंडरस्टूड ऑल द एंट्री. रिजर्व वाली एंट्री तीनों से आएगी, बाकी सब आइटम डेबिट कर देंगे और त्रिशा का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे. और त्रिशा कैपिटल टू ड्रॉइंग्स. नेक्स्ट और लास्ट एंट्री बताओ क्या होगी. टेल मी द लास्ट एंट्री. त्रिशा कैपिटल टू त्रिशा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बीइंग बैलेंस इन त्रिशा कैपिटल ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स. बाकी हर जगह बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बीइंग इंटरेस्ट कैपिटल ट्रांसफर्ड, बीइंग सैलरी ट्रांसफर्ड. और लास्ट वाली की नरेशन लिख लेना, बीइंग त्रिशा बैलेंस इन हर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स. ओके. एंट्री वाला पार्ट भी हमने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है. नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 29th क्वेश्चन. 28th क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लीजिएगा. ऑल्दो क्वेश्चन में क्या लिखा है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको. शुरू में इसमें लिखा है कि दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, और इसमें लिखा है कि 28th क्वेश्चन में, सॉरी, लेट मी जस्ट ओपन द बुक एंड हेल्प यू आउट. इसमें एक्स और वाई पार्टनर्स हैं. एक्स का और वाई का जो रेशो है, यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट है. एक्स को बोलता है 1/2 शेयर मिलता है, वाई को बोलता है 1/3 शेयर मिलता है, और कहता है कि बैलेंस हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं. दैट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू चिल्ड्रन. रिजर्व का पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता. तो बस 3 2 6 करके 2 3 6 एंड 1 3 2 6, तो 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में. बाकी कैपिटल के लिए बोल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है, एवरेज बेसिस पे निकाल दो. गुडविल आपको आती है. रिजर्व हम पार्टनर्स में बांट देंगे, उसका शेयर निकाल देंगे. सिंपल क्वेश्चन है 28. ट्राई योरसेल्फ. नहीं आए तो प्लीज राइट इन कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू आउट. नेक्स्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स. ए डाइड ऑन 31 मार्च 2018. ए की डेथ 2018 में हो रही है, 31 मार्च को ही हो रही है. देखो आप, यहाँ पर एक ट्विस्ट है. बोर्ड का क्वेश्चन है और ऐसा पॉइंट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. हर बच्चा जो है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए या शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए पी एंड एल सस्पेंस लिखेगा, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन. क्योंकि ये तो सर लास्ट डेट हुई है, तो आज तो अप्रोप्रिएशन बनना ही है पूरी फर्म के लिए. अगर वो पूछता है शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए तो ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं. अच्छा, लाइबिलिटी साइड पर क्या क्या लिखा है हमको. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है सर. ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स. एसेट पर कैश, बैंक, कैश एट बैंक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, पेटेंट. पेटेंट इज अ नॉर्मल एसेट. ओके. फिर वो बोलता है ऑन एज डेथ पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, यानी कि पेटेंट का क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन. और रिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. फर्नीचर ब्रॉट डाउन कराया हमने 24 तक. प्लांट को रिड्यूस कराया 10,000 से. एक लाइबिलिटी है 7,000 की ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड. एक वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी भी है हमारे पास. गुड क्वेश्चन. लेकिन पेपर में आपसे नहीं पूछा एग्जाम में उसने कि अकाउंट बनाओ. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एट द टाइम ऑफ डेथ. तो ए की डेथ पर हम क्या क्या एंट्रीज बनाएंगे. देखो डायरेक्ट एंट्री पूछिए. मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एक रफ में आप ए का छोटा सा अकाउंट बना लें, क्योंकि एग्जीक्यूटर का अमाउंट कितना निकल कर आएगा वो तो आपको अकाउंट से ही पता चलेगा. लेकिन अकाउंट एक रफ में बना लेना अच्छी चीज है. और अगर आप इंटेलिजेंट हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. बैलेंस के लिए कोई एंट्री नहीं होती है. जनरल रिजर्व के लिए सर ने क्या एंट्री बताई है आपको, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. अच्छा, क्वेश्चन में रेशो भी कुछ नहीं दे रखा है. देखिए आप बिगिनिंग में इनकी रेशो के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा, बस एबीसीआर पार्टनर्स. जब वो कुछ ना बोले तो व्हाट डू वी अज्यूम देम, वी अज्यूम देम एज इक्वल पार्टनर्स. देयरफॉर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ऑल 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीस कैपिटल अकाउंट. सो सिंपल, ऑल डन. तीनों पार्टनर्स में बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग जनरल रिजर्व बताएं डिस्ट्रीब्यूटेड और क्रेडिटेड. तीनों पार्टनर्स में रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एंड दैट टू इक्वली. व्हाई, बिकॉज द रेशियो इज नॉट मेंशन. बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, फर्स्ट जनरल एंट्री. बीइंग जनरल रिजर्व क्रेडिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स. तो यू सेव्ड योर 1 मार्क. उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है. तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जब हमें गिवन हो और उस पर क्लेम भी आ जाए और क्लेम कम हो, तो कैसे करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट. फंड तो डेबिट होना ही है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो या क्लेम सेटल करने के लिए हो. वर्कमैन कंपनसेशन हमको गिवन है 10,000, और क्लेम जो हमारा हमने एक्सेप्ट कर लिया है फर्म ने, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये जो प्रोविजन फॉर क्लेम है
ये प्रोविजन फॉर क्लेम कितने रुपीज का आपने एक्सेप्ट कर लिया है उनका, 7,000 का, कि 7,000 का हम क्लेम आपको सेटल करके दे देंगे। अब 10 में से 7 तो हमारे क्लेम में चले गए, बाकी कितना बचा तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये आप मेरे को बताओ। अगर 10 में से 7,000 फॉर्म ने क्लेम की एक्सेप्टेंस में दे दिया, तो पार्टनर्स के पास ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर ए व्हाट अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स में कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 10 माइनस 7 इज 3, तो यस यू आर राइट, 111। Why 111? Because sir, it's a simple case of claim being WCR, being WCF distributed after settlement of claim, after settlement of claim, after settlement of claim, क्लेम के सेटलमेंट के बाद हमने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। ओके, तो दीज आर द टू सिंपल जनरल एंट्रीज जो कि आप करते आए हो पहले से, कोई नई चीज इसमें ऐसी नहीं है कि आपने कुछ डेथ ऑफ अ पार्टनर में कुछ नया सीखा हो। दिस इज ऑल ओल्ड जनरल एंट्रीज विच यू हैव बीन डूइंग। एक तीसरी चीज और गिवन है डिस्ट्रीब्यूटेबल्स में, इसमें क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो सर हमें पहले से ही पता है कि पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एबीसी। दिस इज अ सिंपल जनरल एंट्री। याद रखो, जब कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटीज पर गिवन हो तो वो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से हमेशा कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल जब बढ़ती है तो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। यस, तो वी डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट हमारा है 6,000, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 222। दिस अमाउंट वी विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स बीइंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल द पार्टनर्स में, क्योंकि ये तीनों पार्टनर्स का है, सिर्फ डिसीज पार्टनर का अकेले का प्रॉफिट नहीं होता, पूरी फर्म का प्रॉफिट होता है। ये पुराना प्रॉफिट अर्न करा हुआ है जो कि बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा था। तो फर्स्ट एंट्री वी हैव डन, सेकंड एंट्री वी हैव डन, एंड थर्ड एंट्री आल्सो हैज बीन डन। डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया आपका, बैलेंस शीट का मैटर फिनिश्ड। अब बताइएगा व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व। अब रिवैल्यूएशन की एंट्रीज है। रिवैल्यूएशन में आप एक बात देखो, मैं यहाँ साइड में अगर आपको थोड़ा सा रफ बना के दिखाऊंगा रिवैल्यूएशन का आंसर, तो आप क्या बोलोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हम एक स्मॉल रिवैल अकाउंट यहाँ बना के देखें, तो फर्स्ट पॉइंट वो बोल रहा है कि पेटेंट वैल्यू लेस हो गए। पेटेंट हमें बैलेंस शीट में कितने रुपीज की दे रखी है, बैलेंस शीट में पेटेंट कितना अमाउंट का गिवन है हमको बताइए आप। बैलेंस शीट में जो पेटेंट गिवन है वो है 8,000। देखो आप राइट हैंड साइड पे लास्ट आइटम। अब 8,000 से चीज जीरो हो गई, वैल्यूलेस, तो कितना लॉस हो गया, 8,000। ओके, उसके बाद बोलता है फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24,000। अब फर्नीचर हमें दे रखा है 40 का, और 40 को 24 तक लाना है, अप टू, तो डिफरेंस लेंगे। 40 की चीज अगर 24 तक आएगी तो कितने से कम होगी, 16,000 का फर्नीचर का लॉस आ गया हमारा, एब्सोल्युटली राइट। और क्या बोलता है हमसे, प्लांट एंड मशीन बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, और प्लांट एंड मशीन को 10,000 से कम करना है। और प्लांट एंड मशीन गिवन है हमें, सॉरी फर्नीचर 30 का था, 30 का 24 पर आ गया, सॉरी, वो प्लांट एंड मशीन की वैल्यू है। तो फर्नीचर आप ऊपर दोबारा से देख लो, फर्नीचर हमें यहाँ 30 गिवन है। ओके, फर्नीचर वॉज गिवन 30, और प्लांट गिवन है हमें 40 का। तो 30 की चीज कम होकर कहाँ पे ला रहा है वो, फर्नीचर को तो वो कह रहा है 24 तक लाओ, 30,000 के एसेट को 24 पर लाओ, यानी कि 6,000 से कम करो। और प्लांट को वो बोल रहा है कि 10,000 से कम करो, तो फर्नीचर 6,000 से कम हो जाएगा, और प्लांट हमारा कितने रुपये से कम हो जाएगा बाय द वे, 10,000। तो तीनों चीजें हमारी डेबिट पर ही आकर खत्म हो गई, 24,000 से डेबिट साइड बढ़ गई, तो ये तो लॉस आ गया सर। ए बी सी लॉस बांटेंगे 888 करके, ये हमने रफ में अपना कर लिया। अब आप देखो एंट्री बनानी आपके लिए कितना इजी पड़ेगा, हाउ इजी फॉर यू टू पास द जनरल एंट्री। बताइए क्या एंट्री आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू में 3 आइटम्स हैं, तो तीनों को एक साथ, क्योंकि तीनों एसेट के आइटम्स हैं, टू पेटेंट्स फटाफट कर देते हैं, टू फर्नीचर ये भी हम कर देते हैं, एंड लास्ट इज टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट। ओके, तो प्लांट भी लिख देते हैं। 24,000 का टोटल लॉस आ रहा है आपका, 8,610 और इसका नरेशन डाल दोगे, बीइंग एसेट डेप्रिशिएटेड, बीइंग एसेट्स डेप्रिशिएटेड, क्योंकि तीनों पर हमारा क्या हुआ है, लॉस, बीइंग एसेट्स डेप्रिशिएटेड। अब जो लॉस की एंट्री है वो आपको राइट हैंड साइड पर क्लियर दिख रही है। क्या एंट्री बनकर आ रही है कि ए बी और सी को डेबिट कर दो, और सर किसको क्रेडिट कर दें, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एब्सोल्युटली राइट, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि दिस लॉस बिलोंग्स टू द होल फर्म। अब ए के कैपिटल अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट विल बी 8,000, तीनों का 8 है, और बी के अकाउंट में भी हम लोग 8 लिख देंगे, एंड अनडाउटेडली फॉर सी ऑल्सो इट विल बी 8,000। लेकिन आप अपना हौसला मत छोड़िएगा, कैपिटल अकाउंट को सीएपी अकाउंट लिख के मत आना एग्जाम में, पूरा कैपिटल लिखना जिस तरह से हम आपको लिखकर बता रहे हैं। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। आपका प्रेजेंटेशन कोई रफ कॉपी या कोई कोचिंग की आपकी थर्ड क्लास नोटबुक नहीं लगनी चाहिए, इट शुड लुक लाइक अ फाइनल शीट ऑफ योर करियर। ओके, तो रिवेल अकाउंट को हमने डील कर लिया सक्सेसफुली, देर इज जीरो प्रॉब्लम इन डीलिंग विद द रिवेल कंसेप्ट। अब आप देखो
कि अगर हमसे अकाउंट बनाने को आता पार्टनर्स का तो कैसे कैसे करते। वैसे तो बड़ा ईजी है करना इसको। देखो पार्टनर की कैपिटल हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, पार्टनर कैपिटल जिसकी डेथ हुई है एक ही 40,000 कैपिटल है, और 40,000 में से अगर आप देखो तो 3,000 का उसको ये बेनिफिट हुआ है 43, और सर 1,000 का बेनिफिट आपको ये हुआ है 43 प्लस 1 44, और बताइए 44 प्लस 2,000 का ये बेनिफिट हुआ है 46, 46 के बाद अब आप देखिए आगे, तो 8,000 का ये लॉस हुआ है बिकॉज दिस इज अ लॉस केस। तो 46 में से अगर मैं 8 रिड्यूस कर दूं तो मेरे को आप बता सकते हो कि कितना अमाउंट बचेगा, 46 माइनस 8 इज 38,000। तो वो ए के कैपिटल अकाउंट से कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट। आप चाहो तो एक रफ में छोटा सा ए का कैपिटल अकाउंट भी बना के देख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट मैंने आपको सिखाई दिया, जो क्रेडिट वाले आइटम है सबको प्लस कर दो कैपिटल में उसकी निकाल के, और अकॉर्डिंगली यू गेट द आंसर। तो आंसर आएगा इसका 38,000। और अगर आप इसका अकाउंट बना के देखना चाहो तो वो आप बनाकर देख सकते हो छोटा सा साइड में, बीइंग एज सॉरी बैलेंस इन एज कैपिटल, जो बैलेंस बचा ए के कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। डन। देखिएगा कोई मुश्किल चीज नहीं है, जनरल एंट्री आ जाए तो वो भी कर सकते हो, और अगर अकाउंट आ जाए तो आराम से हो ही जाता है हर बच्चे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हर क्वेश्चन को सीखने से आपको देखो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन सीखने से तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन करने से जो आपको आएगा वो दुनिया में कहीं किसी चीज से नहीं आ सकता, राइट। तो डू प्रैक्टिस इन राइटिंग। क्वेश्चन 32 देखते हैं क्या बोलता है। एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31st March 2023 their balance sheet was as under, creditors गिवन है, बेस पेबल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, कैपिटल्स गिवन है। तो जनरल रिजर्व को हम सर्कल करके रखेंगे कि इसमें से शेयर देना है, कैपिटल तीनों की गिवन है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट साइड में कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, एक आइटम इंपॉर्टेंट ये आ गया, एडवांस टू वाई। एडवांस टू वाई का मतलब है वाई को लोन दिया गया लोन, फर्म ने दिया गया लोन है, फर्म ने दिया गया लोन है, फर्म ने दिया है पार्टनर को, क्योंकि फर्म के एसेट साइड पर आ रहा है। और पी एंड एल अकाउंट जो एसेट साइड पर आ रहा है ये क्या है, बिजनेस का लॉस, ये डेबिट पर आएगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एग्जाम में जहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, बाकी गुडविल वो सब तो आपको आता ही है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करा है 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट से निकाल देंगे, और 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट से, तो 5 साल के एवरेज करके उसमें से गुडविल निकाल देंगे, उसका शेयर निकाल के गेनिंग पार्टनर्स पे ऑफ कर देंगे। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कह रहा है टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1st April till his death was to be calculated on the basis of profit or loss for the year 31st March 2023। तो यानी कि ईयर ऑफ डेथ है 2023, तो 31st मार्च तक का जो हमारा प्रॉफिट है 2023 का, उसको हम क्या बनाएंगे, बेस। तो कौन सा बेस पकड़ रहा है क्वेश्चन में, लास्ट ईयर बेसिस, लास्ट ईयर प्रॉफिट का बेस बना के हम उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, गुडविल निकालो फॉर्म की, और वाई का शेयर ऑफ गुडविल निकालो, और बोलता है वाई का शेयर इन प्रॉफिट निकालो, और बोलता है कि प्रिपेयर वाई का कैपिटल अकाउंट। तो शेयर तो निकालना ही पड़ेगा, और उसका अकाउंट बना ही लेंगे हम छोटा सा। तो कोई स्पेशल इसमें ऐसा कोई पॉइंट मुझे नज़र नहीं आता कि आपको इसमें कोई डाउट आने वाला है। अपने आप भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस हमारी बुक में लास्ट के टेक्निकल हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, जिसे बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं अपनी प्रैक्टिस में, एंड दे फोकस ऑन इजी क्वेश्चन कि सर इजी क्वेश्चन हो जाएं बस, बाकी तो हम कर ही लेंगे। तो वाई की डेथ हुई है, तो एक्स वाई जी की कैपिटल, वाई की कैपिटल दे रखी है आपको 7 लाख, कॉपी कर देंगे। हमने बताया सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम्स को डील कर लिया करो, ताकि वहां से भूल ना हो जाए। तो जनरल रिजर्व, इसका तो कोई वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल होता है, 60,000 में से शेयर निकालना है वाई का। वाई का शेयर क्लियरली गिवन है 2:1 में, 2/5। तो सर 12 इंटू 2 24,000 का जनरल रिजर्व हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पर, डन हो गया। एसेट साइड पर हमें एक लोन दे रखा है जो कि फर्म ने दिया था, तो हमने आपको मास्टर फॉर्मेट में सिखाया था कि अगर फर्म पार्टनर को लोन दे तो वो लोन उसके डेबिट साइड पर आकर क्लोज हो जाता है और उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर यही लोन लाइबिलिटी पर होता तो बाय में आता और उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाता, प्लीज रिमेंबर, इंटरेस्ट भी दिया जाता। ओके, अच्छा, बाय जनरल रिजर्व हो गया, ये हो गया। अब एसेट साइड पर एक प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है, तो वो एक लॉस है, तो वो हमारा डेबिट पे आ जाएगा, और अगर ये क्रेडिट पे कब आता, जब ये लाइबिलिटीज पर दिया होता। तो 3,20,000 से चिल्ड्रन प्लीज कैलकुलेट द शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर। इट इज कमिंग हाउ मच, 3,20,000 में से अगर हम कैलकुलेट करें 2/5, तो ये आएगा 128, क्योंकि 64 से कटेगा, 325 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 करेंगे तो 128 आ जाएगा। तो जनरल रिजर्व वगैरह निकालना आपको आ गया, डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया। अब बस गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन खत्म। गुडविल के लिए क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स पे निकालना है, तो वर्किंग नोट एक छोटा सा हम बना देंगे क्वेश्चन के नीचे,
और गुडविल हमें फर्म की दे रखी है कितनी, हमें सारे प्रॉफिट्स को ऐड करना होगा, ऑल प्रॉफिट्स टू बी एडेड, जिसमें से कि एक लॉस है हमारा 3,20,000 रुपीज का। तो बताइएगा मुझे आप, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। सारे प्रॉफिट्स को अगर हम ऐड करें और उस लॉस को माइनस कर दें तो कितना बचना चाहिए। भाई फर्स्ट ईयर में तो हमें 320 का नेगेटिव का लॉस दे रखा है, जो कि 2023 का दे रखा है हमको, विच इज अ लॉस। 2019 का हमको दे रखा है 23, देन 22 इसमें रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है। तो 320 का लॉस 23 में हुआ हमको, फिर 1 लाख का हमें प्रॉफिट है हमारा उससे पिछले साल, उससे पिछले साल में जाएंगे तो 160 का प्रॉफिट है, उससे पिछले साल में जाएंगे तो 220 का प्रॉफिट है, और उससे भी पीछे जाएंगे तो 440 का प्रॉफिट है। अब ये कितने ईयर्स के हो गए, अब आप काउंट कर लो, उतनी ही ईयर्स से आप इसको डिवाइड कर दें। बताइए सर, हाउ मच प्रॉफिट इट इज एंड हाउ मच टू बी डिवाइडेड बाय 5, 1 2 3 4 5, 440, 6 लाख 60, 7 लाख 20, 8 लाख 20, 9 लाख 20 माइनस 320 इट इज 6 लाख। तो 6/5 आ गया 1,20,000। ये मैथ्स की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, सिंपल है, इजी है। 1,20,000 तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कैसे आएगी फर्म की, गुडविल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे गुडविल लिख दिया है, लेकिन ये है बेसिकली एवरेज प्रॉफिट आपका। तो गुडविल के लिए आपको कितने ईयर से मल्टीप्लाई करना होगा इस 120 को, 120 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2, कह रहा है ट्वाइस द एवरेज, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स का मतलब हो गया 2,40,000। इस 240 में से आप क्या निकालोगे, शेयर ऑफ वाई। यू नो वेरी वेल, जैसे हम रिटायरमेंट में करते थे कि हम वाई का शेयर निकाल देते हैं और सर सिंपली एक्स और जेड पे कर देंगे। तो 2,40,000 में से वाई का शेयर कितना है, 2/5। तो 2/5 विल कम 96। इस 96 को कौन पे करेगा, हु विल पे टू मिस्टर वाई, टेल मी। एक्स एंड जेड पे करेंगे या फिर कोई और पे करेगा, पार्टनर एक्स एंड पार्टनर जेड विल पे टू द पार्टनर वाई। तो क्या एंट्री बननी चाहिए, एक्स जी टू वाई 96,000 को आप पे कर दोगे। तो इन विच रेशो स्टूडेंट्स, रेशो हमें क्लियरली दे रखी थी 2:1, और 2:1 में से अगर हम y का शेयर हटा दें तो कितना बचेगा रेशो, 2:1। 2:1 का मतलब क्या हो गया कि एक्स विल पे 64 एंड मिस्टर जी विल पे 32। तो एक्स जेड टू वाई, ये एंट्री अगर आपको ग्रिप है तो समझ लें आप कि डेथ और रिटायरमेंट में आपका मार्क्स गुडविल का नहीं कटने वाला, दोनों चैप्टर्स में फुल मार्क्स आएंगे आपके। एक्स कैपिटल, जी कैपिटल टू वाई, ये एंट्री हमने सीखनी है। हम बाय गुडविल करके नहीं आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएंगे बाय गुडविल करके, नॉनसेंस एंट्री। बाय एक्स बाय जी करके हो गया। अब बस हमको पी एंड एल सस्पेंस लिखना है और क्वेश्चन खत्म। बाय पी एंड एल सस्पेंस आप निकाल दो, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपसे क्लियरली कह रहा है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर देना है। और देखो ये जो प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, ये 23 का है, ये 22 का है, ये 21 का है, ये सर 2020 का है, और ये 19 का है, उल्टे दे रखे हैं ईयर्स। तो अगर हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखें तो वो लॉस है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन की, वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं निकल रहा, वाई का शेयर ऑफ क्या निकल रहा है, लॉस। क्योंकि एग्रीमेंट में यही लिखा गया कि हम जब भी किसी का डेथ होगा तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को हम बेस बनाएंगे। तो 320,000 में से अगर हम उसका शेयर निकालते हैं 2/5 इंटू 3/12 करके, मान सो लेने जाएंगे क्योंकि ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है। तो उसका शेयर निकल कर आ रहा है 32,000, क्योंकि 4 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, तो 10 से 32 आ गया निकल के, सिंपल। तो सर अगर लॉस होगा तो किस तरफ आएगा, ये बाय पी एंड एल सस्पेंस या टू पी एंड एल सस्पेंस। नॉर्मली देखिए बाय पी एंड एल सस्पेंस आता है, लेकिन इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी कि ये नहीं दे रहा बाय में, इट हैज टू बी टू पी एंड एल सस्पेंस, बिकॉज लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाया गया और लास्ट ईयर में व्हाट अ कोइंसिडेंस के प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो दैट इज व्हाई इट विल बी अ शेयर ऑफ लॉस। सुपर पॉइंट, प्लीज नोटिफाई इट वेरी वेरी केयरफुली। तो आंसर आ रहा है इसका कितना, 32,000। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन एज वेल। टोटल बना लो इसका आप फटाफट, बताइए टोटल कितना आ रहा है, हाउ मच इज द टोटल एंड हाउ मच इज द आंसर। टोटल मुझे शायद यहाँ का ज़्यादा लगता है, 728, 828 एंड 830 एंड 860, यहाँ का टोटल एक्सीड कर गया। तो सर बैलेंसिंग फिगर इधर की तरफ नजर आएगी हमें, क्योंकि यहाँ पर 724, 728, 788, 790 एंड 3820। तो बैलेंसिंग फिगर जो बच रही है हमारी, दैट इज ऑन क्रेडिट साइड। मैंने आपको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जेड के एग्जीक्यूटर, सॉरी वाई के एग्जीक्यूटर का बैलेंस, यानी कि डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर का बैलेंस क्रेडिट पर भी आ सकता है, यानी कि हम उसके घर वालों से पैसे मांग भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसकी डेथ हुई है तो घर के पैसे देने ही पड़ेंगे, वी कैन आस्क, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव है उसके साथ। तो 40,000 इज ड्यू ऑन वाई एग्जीक्यूटर्स रादर देन ऑन द फर्म। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन विद ग्रेट केयर। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता हुआ मेरे को ये, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बस सर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है 33। अरुण, भीम एंड नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:13। तीनों की कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 1,50,000 एंड 4,50,000। फॉर्म क्लोजेज इट बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, और भीम की डेथ भी 31 मार्च को ही हो जाती है, नॉट एन इशू।
नॉट एन इशू। लास्ट क्वेश्चन में पार्टनर की डेथ का डेट क्या था, 30 जून। वी हैव डन इट राइटली। और उससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पर, अच्छा वहाँ पर तो प्रॉफिट का शेयर निकाला ही नहीं था हमसे, अगर पूछता तो वहाँ पर हमारा P&L अप्रोप्रिएशन से बनाना था। आई वॉज लिटिल वरीड कि वहाँ पर हमसे P&L अप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट कवर हुआ है, नहीं वहाँ पे था ही नहीं शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला पॉइंट। अगर डेट ऑफ डेथ, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 31 मार्च को डेथ हुई है उसकी, तो सर हमें अप्रोप्रिएशन से करेंगे अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट आता है पेपर में तो। IOC वाला पॉइंट बोल रहा है विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली, देख रहे हो कैसे छुपाकर बोल रहा है इस बात को, वरना तो आईओसी देखते ही बच्चा तीनों में डाल देगा। आईओसी वो बोल रहा है कि सिर्फ डिसीज पार्टनर को ही मिलेगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल तो हम आईओसी मंथ बेसिस पे निकालते हैं, 10% मंथ बेसिस पे निकालेंगे। डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। गुडविल हमें आती है करनी। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 31 मार्च 2021 वॉज 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है फर्म को बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ भीम की कैपिटल पर इंटरेस्ट है, तो वही इंटरेस्ट हम माइनस करके हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट कभी भी बिफोर एक्सपेंस नहीं होता, आफ्टर ऑल एक्सपेंस देना होता है। भीम एग्जीक्यूटर वॉज पेड सम ड्यू इन 2 equal एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट 10% पर एनम। भीम के एग्जीक्यूटर्स को हमने पेमेंट करा 2 equal एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में 10% इंटरेस्ट के साथ। आप लोगों को करा चुका हूं मैं रिटायरमेंट में, एक बार यहाँ भी सिखा दूंगा, बहुत आसान है। प्रिपेयर भीम्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021 टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर, अकाउंट बना लेंगे, एंड उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट फॉर 22 एंड 23। ये परफेक्ट 6 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। तो हम अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं, भीम्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन है भी तो आई डोंट थिंक कि उसको हम करा पाएंगे, आपको बस एक ही क्वेश्चन कर लीजिएगा आप ये लास्ट आज का, क्विकली आई फिनिश। तो सबसे पहले, अब तो आपको चैप्टर अच्छी तरह से आ गया है, तो आई शैल क्विकली समराइज द थिंग्स। फटाफट आप इसमें देख लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे हम सबसे पहले तो भीम के कैपिटल अकाउंट में कितना कैपिटल हमको गिवन है। फटाफट देखिए क्वेश्चन में आप 1,50,000 कैपिटल तो कॉपी करना बड़ा आसान है। फिर वो आईओसी के लिए बोल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे, हम राइट हैंड साइड पर ही आपके लिए कैलकुलेशन करते हैं, एग्जाम में भी आप वर्किंग नोट बना सकते हो वैसे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लो सर आप, 1,50,000 पे कितना परसेंट देना है, 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, भीम की डेथ कब होती है, भीम डेड ऑन विच डेट, 31 मार्च की डेथ हुई है, तो मंथ्स का तो कंसिडरेशन गया क्वेश्चन से, पूरे साल का मिलेगा इनको, होल ईयर का, बिकॉज ही डाइड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा उनको। ठीक है, उसके बाद वो गुडविल बोल रहा है, गुडविल एवरेज प्रॉफिट से निकालने को बोल रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट, तीनों साल के प्रॉफिट आप जोड़ दो, 90, 2 लाख एंड 1,60,000। इन तीनों प्रॉफिट्स को आप जोड़ दो, 90,000, 2 lakhs एंड 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, इट इज कमिंग, और मल्टीप्लाई कितने से कर दें हम, कितना ईयर परचेज कर रहा है वो आपसे, 2 ईयर परचेज, तो ये हो गया 450/3, 150 इंटू 2, 3 lakhs। गुडविल निकल कर आ गई फॉर्म की 3 लाख रुपीज। अब 3 लाख में से आप शेयर निकाल सकते हो भीम का, ये मैंने आपको बहुत बार करा दिया, रिटायरमेंट में भी करा है। अगर गलती करी तो बहुत बड़ा लॉस होगा, 1/5, 60,000। कौन पे करेगा इसको, अर्जुन एंड नकुल। तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल अकाउंट। अर्जुन नकुल विल पे टू भीम उसके 60,000 रुपीज, एंड इन विच रेशो, व्हाट वाज द रेशो गिवन इन द क्वेश्चन, द रेशो गिवन इन द क्वेश्चन वाज 1:1:3। देखिए रेशो बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी है, तो 1:1:3 अगर रेशो है, तो अर्जुन सॉरी भीम जिनका रेशो है मिडिल वन, 1:3 रेशो बच गया हमारा, तो 1/4 दैट मीन्स 15,000 एंड 3/4 मीन 45,000। इस तरह से हम गुडविल को टैकल कर लेंगे, गुडविल भी टैकल हो जाएगी आपसे। अब लास्ट जो हमारा बचता है करने के लिए वो क्या है, व्हाट इज दैट चिल्ड्रन, व्हाट इज दैट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर निकालने को वो बोल रहा है तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट से बोल रहा है, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1,60,000 है, जो कि क्वेश्चन में हमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये रहा प्रॉफिट लास्ट ईयर 1,60,000, बट ये बिफोर प्रोवाइडिंग आईयूसी है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के लिए हमेशा याद रखो कि भीम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम देंगे इट विल बी -15,000, तो हमारा आफ्टर आईयूसी अगर हम देखें तो ये निकल कर आता है प्रॉफिट 1,45,000, जिसमें से भीम का शेयर कितना है 1/5, तो भीम का शेयर आ गया 29,000। ओके, सिंपल। तो गुडविल के लिए हम क्या कर देंगे, एंट्री बाय गुडविल कर दें इतनी मेहनत करने के बाद, या बाय अर्जुन और बाय नकुल करें, तो बाय अर्जुन कैपिटल एंड बाय नकुल कैपिटल। ओके, नेवर राइट बाय गुडविल, दैट लुक्स नॉनसेंस। गुडविल को परचेज कर रहे हो ऐसा लगता है, या रेस कर रहे हो, तो वो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे कोर्स में। तो 15 एंड 45 डन हो गया ये आपका। अब सर इसके बाद आपको देना है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आपने अभी निकाला है 29, P&L सस्पेंस से करते हैं उसको। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन।
बस इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है 2,54,000 और यहाँ पर आपने लिख दिया भीम के कहाँ ट्रांसफर कर दोगे आप, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में 2,54,000। हेंस 254 से ये अकाउंट अब क्लोज हो जाएगा। सिंपल था। एंट्री पूछता तो एंट्री भी कर सकते हो, कोई डरने की बात नहीं है। आईओसी टू भीम, अर्जुन नकुल टू भीम, पी एंड सस्पेंस टू भीम एग्जीक्यूटर्स, सिंपल एंट्री हो गई। अब वो आपसे बोल रहा है कि भीम के एग्जीक्यूटर्स का लोन अकाउंट बनाओ, भीम एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। यहाँ पर हमने डेट का कॉलम अभी इसमें ड्रॉ नहीं करा है, जबकि डेट आनी मैंडेटरी होती है चिल्ड्रन इसमें। अब आप इसमें अगर क्वेश्चन में देखो एक बार ढंग से पढ़ के, तो क्या लिखा है कि 31 मार्च को पार्टनर का डेथ हुआ है। ओके, ही डाइड, प्रिपेयर भीम्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 21 से शुरू करो, 22 और 23 के लिए बनाओ। तो 21 को आपने लिखा भीम एग्जीक्यूटर्स, तो भीम के एग्जीक्यूटर्स में क्या आना चाहिए, 1 अप्रैल 2021 को क्या आना चाहिए, बाय भीम कैपिटल, जहां से ये ट्रांसफर होकर आ रहा है बाय भीम्स कैपिटल। ये आ गया सर 2,54,000। अब 254,000 को आप लोगों को 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो एनुअल इंस्टॉलमेंट मेरी कितनी हो जाएगी, बता सकते हो मेरे को कोई। एनुअल इंस्टॉलमेंट इस 254 को 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो एक इंस्टॉलमेंट मेरी कितने रुपीज की हो जाएगी, 127,000 की। तो 31 मार्च को 22 को बाय इंटरेस्ट, अभी आपको सिखाया गया है उसमें रिटायरमेंट में इंटरेस्ट किससे निकालेंगे, इस प्रिंसिपल पर 254 पर, कितना हो जाएगा 25,400 रुपीज। सर टोटल कर दो इसका, विद इंटरेस्ट कितना बन के आ रहा है 279,400। और सर 31 मार्च 22 को ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आज इंस्टॉलमेंट पे करने का दिन है। पहली इंस्टॉलमेंट पे होने जा रही है 127 की, और सर विद इंटरेस्ट होगी, ये ना भूलना, बिल्कुल यू आर राइट। 25,400 इसमें ऐड करेंगे तो 152,400 निकल के हमारा आ जाएगा। और 279,400 में से 279,400 में से माइनस कर देंगे 152 को। 101% हमारा यहाँ पर 127 ही आना चाहिए, क्योंकि यही एक पैसा है जो हमें पेमेंट करने से अभी बाकी है। बैलेंस कैरी डाउन करके क्लोज कर दिया। अब इस कैरी डाउन को आप ब्रॉट डाउन कर दीजिए, किस डेट पर, 1/4/22 पर, नेक्स्ट मॉर्निंग को आपने इसको ब्रॉट डाउन कर दिया। इसको प्रैक्टिस करना होगा, देख के कुछ नहीं होने वाला। पेपर में देखते हैं सब उल्टा सीधा कर रखा होता है। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना कैलकुलेट करोगे, 127,000 पर 12,700। बस सर दैट्स ऑल, 139,700 का पेमेंट कर दोगे आप यहाँ पर टू बैंक करके। यू विल पे ऑफ दिस लोन, क्योंकि 127,000 की हमारी इंस्टॉलमेंट है। 31 मार्च 2023 इज द डेट, उसी डेट पर हम पे ऑफ करेंगे प्लस 12,700 करके। तो ये हम सर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 139,700 की, और पेमेंट टोटल ड्यू था 139,700। बताओ मेरे को कितना बैलेंस बच रहा है, जीरो, नो बैलेंस लेफ्ट नाउ। तो जब कोई बैलेंस नहीं बचेगा तो वी विल नॉट राइट एनीथिंग फर्दर, हेंस द अकाउंट गॉट क्लोज्ड, ऑल ओवर डन। तो अब आप देख सकते हो कि कितनी मेहनत से आपको ये समझाया गया है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने होंगे, जितने भी क्वेश्चन बैक साइड में दे रखे हैं बुक के। मैंडेटरी टू सॉल्व ऑल पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, कंपल्सरी टू सॉल्व all past exam questions, compulsory to solve above questions। देखिए कितने selected questions आपको दे रखे हैं, above questions solve करो, and PE questions। PE questions हैं ही मेरे ख्याल में इसमें बुक में हमारे 8 to 10 questions हैं। तो इतने questions प्रैक्टिस करने के बाद आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, बिकॉज यू नो दिस चैप्टर इज वेरी इजी, क्विक है, इसमें इतना कुछ करने को नहीं है। दैट इज वाई हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से करो। 3 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए आप मेरा दूसरा सेशन आप देख ही रहे हो। और एक मैं इलस्ट्रेशन जरूर बताना चाहूंगा आपको इसमें चैप्टर में, जो बहुत अच्छी है। इलस्ट्रेशन 13 है, उसको जरूर देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 13 6.14 पेज पर है। वाई आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम पॉइंट्स जहां पर फुल चैप्टर का रिवीजन आराम से हो सकता है। ओके, so all the best children, thank you, god bless you all।